Dear model stars, today you will write question and answer of chapter 6. Chapter name is Energy and Power Resources. Okay students, so today you will write question and answer of this chapter. Okay, so take your geography book and copy also and open page number 73 and start writing question number 1 of this chapter 4a. Question is, how did the industrial revolution bring about a change in the pattern of energy consumption over the globe? Okay, it means how did the industrial revolution यानी कि जो औद्योगिक क्रांति, कैसे औद्योगिक क्रांति जो है ब्रिंग अबाउट अ चेंज, एक चेंज लेकर, एक बदलाव लेकर आए, किसमें? इन पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजप्शन ओवर द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में। ग्लोब की अगर बात होती है तो पूरे वर्ल्ड की बात होती है। कंजप्शन मीन्स होता है उसको यूज करना, उपयोग, यानी कि उसकी जो है कैसे उसको कंजप्ट किया जाता है। ओके, उसके बारे में कि एनर्जी के पैटर्न में क्या क्या चेंज हुआ, किस तरह के इसके उपयोग में, कंजप्शन को, उसको उपभोग करने में क्या बदलाव आए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो औद्योगिक क्रांति है उसमें क्या बदलाव लेकर के आए हैं। सो राइट आंसर 4A. Question is, listen again. How did the Industrial Revolution bring about a change in the pattern of energy consumption over the globe? It means औद्योगिक क्रांति जो है वो एनर्जी के पैटर्न का उपभोग करने में पूरे वर्ल्ड में क्या बदलाव लेकर आया, कैसे बदलाव लेकर आए, उसके बारे में डिस्कस करना है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर इज गुड. During the Industrial Revolution, human labor was replaced by mechanical energy. Full stop. During the Industrial Revolution, it means जब औद्योगिक क्रांति के दौरान ह्यूमन लेबर, जो कि ह्यूमन लेबर थे, ह्यूमन वर्कर थे, वॉज रिप्लेस, जिनको कि रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस्ड बाय मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू, यानी कि मशीन वगैरह यूज होने लगी, उनकी जगह पर उनको रिप्लेस कर दिया गया। फुल स्टॉप. अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर रिसोर्सेज वॉज रिक्वायर्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और बड़ी मात्रा में गुड्स का जो है उसको डेवलप करना, उसको प्रोड्यूस करना, उसके लिए बड़ी मात्रा में पावर रिसोर्सेज की आवश्यकता होने लगी। फुल स्टॉप. पेट्रोलियम सर्व्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट के वर्क में, इंडस्ट्री में पेट्रोलियम को एक फ्यूल के रूप में यूज किया जाने लगा। फुल स्टॉप. कोल एंड पेट्रोलियम एज sources of energy played a major role in the localization of industries. फुल स्टॉप. कोल, पेट्रोलियम जो कि टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज जो कि और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है, तो इनको जो है इनका ये एनर्जी के एक स्रोत, सोर्स बन गए, और ये जो है इंडस्ट्रीज में इनका मेजर रोल, इन्होंने जो है मेजर रोल जो है प्ले किया। फुल स्टॉप. इन दिस वे, इस तरह से द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजप्शन ओवर द ग्लोब. इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो औद्योगिक क्रांति थी वो एक बदलाव, पावर ऑफ एनर्जी के कंजप्शन में, उपभोग में एक बदलाव लेकर आए। किस तरह से कि कोल और पेट्रोलियम यूज होने लगा, मशीन यूज होने लगी, तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए फ्यूल की नीड होने लगी, ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल्स वगैरह यूज होने लगी, तो उसके लिए भी फ्यूल की नीड होने लगी। ओके, तो जो प्लेस जहाँ पर ह्यूमन लेबर वर्क करते थे वहां पर ज्यादा से ज्यादा मशीनों को लगाया का, मशीनीकरण हो गया, मैकेनाइजेशन हो गया, तो इस तरह से काफी चेंजेस हुए। ओके, सो यस स्टूडेंट. Okay, so next question of this chapter.
क्वेश्चन नंबर 4B. Good. Question number 4B. Enumerate the chief differences between renewable and non-renewable resources. Listen again. Enumerate the chief differences between renewable and non-renewable sources of energy. State 3 examples of each. यानी कि renewable और non-renewable के बीच में जो मुख्य differences क्या क्या हैं उनके बारे में लिखना है और उनके 3 एग्जाम्पल्स को आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं. सो राइट आंसर ऑफ 4B दिस. तो फर्स्ट यू विल राइट एज अ टेबल में भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक फर्स्ट हेडिंग नोट करिए. नंबर 1 नंबर 2 की तरह जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, बट आप ऐसा टेबल बनाकर भी लिख सकते हैं, बहुत ईजी है. सो फर्स्ट हेडिंग रिन्यूएबल ऑफ एनर्जी एंड नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ओके, फर्स्ट पॉइंट अबाउट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आप जहां पर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हेडिंग लिखी है आपने, और सेकेंड साइड में आपने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लिखा हुआ है अगर टेबल ऑफ ड्रॉ करते हैं. तो फर्स्ट आपका अबाउट रिन्यूएबल सोर्सेज, फर्स्ट इज इट ऑकर्स abundantly in nature. It occurs abundantly in nature. यानी it occurs abundantly in nature यानी कि ये नेचर में पाए जाते हैं. फुल स्टॉप. नॉन रिन्यूएबल में लिखिए नंबर 1 इट इज लिमिटेड इन ऑकरेंस. ये लिमिटेड मात्रा में है और ये abundantly मीन्स बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं. इट ऑकर्स abundantly in nature एंड नॉन रिन्यूएबल में लिखेंगे इट इज लिमिटेड इन ऑकरेंस. फुल स्टॉप. नंबर 2 इट इज नॉन पॉल्यूटिंग. रिन्यूएबल सोर्सेस में आप लिखेंगे इट इज नॉन पॉल्यूटिंग. इसके बाद नॉन रिन्यूएबल में लिखेंगे इट इज मोस्टली पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर. यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल है जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, आपका नेचुरल गैस है, ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं. नंबर 3 रिन्यूएबल सोर्सेज में लिखिए इट कैन बी रीयूज्ड. इनको फिर से यूज किया जा सकता है, इट कैन बी रीयूज्ड. नॉन रिन्यूएबल में लिखिए नंबर 3 वंस यूज्ड कॉमा इट इज लॉस्ट फॉर एवर. एक बार आप इसको यूज कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा. एग्जाम्पल में लिखिए रिन्यूएबल सोर्सेस में सनशाइन, विंड और टाइड्स. सनशाइन, विंड, टाइड्स, ये 3 एग्जाम्पल हैं. और नॉन रिन्यूएबल के 3 एग्जाम्पल हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए, बहुत फास्ट लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4C. Give 2 reasons why there is an urgent need to rely more on renewable energy resources. कि वो कौन से 2 कारण हैं कि सबसे ज़्यादा हमें क्यों अर्जेंट नीड हुई, आवश्यकता हुई कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, उसको जनरेट करना चाहिए. ओके, listen again question. Give 2 reasons why there is an urgent need to rely more on renewable energy resources. So right answer of this question is, you will write only points about this question. Okay, number 1 power resources such as minerals are limited in nature and cannot be replenished. Okay, listen again. Power resources such as minerals are limited यानी कि ये limited होते हैं in nature and cannot be replenished और इनको बहुत जल्दी जो है जनरेट नहीं किया जा सकता है, इनको replenished नहीं किया जा सकता है. REPLENISHED. Okay, point number 2 natural resources such as sunshine, wind, etc. are in abundance in nature and will never get exhausted. यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं
जैसे सनशाइन हुआ, विंड हुआ, ये जो है नेचर में बड़ी मात्रा में हमेशा ये अवेलेबल रहते हैं और ये एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं. ओके, सो लिसन अगेन. पॉइंट नंबर 1, पावर रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स. Power resources Power resources such as minerals are limited in nature and cannot be replenished. Number 2, natural resources such as sunshine, wind, etc. are in abundance in nature and will never get exhausted. Full stop. So students, your 3 questions of this chapter have been completed. Next day you will write rest question of this chapter. So it's enough for today and take care yourself.